उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन पटेल जी, आपने इस बार साइडलाइन से कोशिश की थी अपनी टीम को जिताने की, चुनाव नहीं लड़े, पीछे से आप रहे। कई लोगों ने सवाल भी खड़े किए कि क्या जो वरिष्ठ लोग हैं उन्हें इस बार टिकट नहीं दिया जा रहा है, लेकिन बहरहाल यही रुझान अगर वाकई नतीजों में तब्दील होते हैं, आप सब बधाई के हकदार हैं, मुबारकबाद आप सबको। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि इस 156 का श्रेय किसको देंगे? देखिए, सबसे पहला श्रेय तो गुजरात के मतदारों का है और मतदारों को प्रोत्साहित करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए और बीजेपी को वोट देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से गुजरात का दौरा किया, अनेक रैलियां की, अनेक रोड शो किए और लगातार गुजरात की जनता से वो जिस प्रकार जुड़े रहे, जैसे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस वक्त जैसे जुड़े रहे थे, इस प्रकार इस वक्त भी बहुत उन्होंने परिश्रम किया और हमारी गुजरात गवर्नमेंट की सरकार का काम, केंद्र की नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार का काम और खास करके किसानों के लिए इस बार जब गुजरात में टिकट बटी और कोरोना के तो बीजेपी ने अपने बहुत सारे बदलाव किए, पुराने विधायकों को और जो वरिष्ठ मंत्री थे बहुत सारे, उनको टिकट नहीं दिया। आप भी चुनावी मैदान से बाहर आ गए। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो बड़े स्तर पर बदलाव किए गए और आपने भी अपनी तरफ से उसमें एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी कि आप चुनाव नहीं लड़े, क्या वो भी एक वजह हो सकती है कि गुजरात के लोगों ने एक चेंज देखा? ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जितने भी विधानसभा के चुनाव जब जब गुजरात में हुए, हर बार गुजरात में बीजेपी की सीट लगातार बढ़ती जाती है और इस वक्त तो जैसे मैंने पहले बताया, प्रधानमंत्री की जो लक्ष्य हमको दिया था, नितिन जी 2002 के बाद से तो लगातार बीजेपी की सीटें घटती लानी है। और नितिन जी जो 2002 में भी जो आपकी 127 सीटें आई थी वो गोधरा के बाद आई थी। देखिए, आपको 2002 में ऐतिहासिक जीत मिली थी 127 सीट, और वो गोधरा की वजह से मिली थी। आप जानते हैं वो गोधरा के बाद जो चुनाव हुआ था, उसके बाद पहली बार आप उससे हमेशा नीचे नीचे ही रहे हैं। अब इस बार आप 150 के पार जा रहे हैं। देखिए, गोधरा एक इंसिडेंट था। गोधरा की जो बात थी उस वक्त पूर्ण हो गई थी। उसके बाद भी हमने सभी चुनाव जीते हैं और जैसे जैसे हमारी सरकार का काम लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम पहुंचा रहे हैं, जिस प्रकार नए युवा यंग लड़के हमारे बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं, तो गुजरात में बीजेपी लगातार बढ़ती जाती है। इसमें कोई किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नितिन पटेल को आप सुन रहे थे, लेकिन जो सवाल वो ठीक से समझ नहीं पाए, जवाब नहीं दिया। गौरव भाटिया जी, वो सवाल आपके पास लिए चलती हूँ। 2002 में 127 वो पीक था बीजेपी का, उसके बाद से 112 पर फिसले और पिछले 2017 में तो 99 सीटों पर बीजेपी थी। क्या इस बार जो 155 एक आपने रिकॉर्ड बना दिया, इतनी सीटें किसी पार्टी को गुजरात में नहीं आई है और 27 साल के शासन के बाद तो बिल्कुल ही नहीं आई है। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार ईशुदान गढ़वी खंबालिया सीट से पीछे चल रहे हैं। एक बार फिर से ये खबर आई है। अपडेट आपको बता दें, अभी तक के जो वोटों का काउंट आया है उसके मुताबिक 31,272 वोट्स हैं ईशुदान गढ़वी को। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 10,000 से ऊपर का मार्जिन बना लिया है। 42,937 यानी 42,937 उनको वोट आ गया है और ये साफ संकेत है कि ईशुदान गढ़वी आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार खंबालिया अपनी ही सीट को नहीं बचाने की स्थिति में दिख रहे हैं। गुजरात में तो आप देख ही रहे हैं कि 6 सीटों में सिमटती हुई दिख रही है। इस बीच आपको बता दें, हाईएस्ट वोट परसेंटेज जो गुजरात में रहा है 1962 में कांग्रेस पार्टी ने 63.79% वोट हासिल किए थे 1962 में। ये हाईएस्ट रिकॉर्ड रहा था। उसके बाद से आप देखिए, चाहे वो उस वक्त गुजरात नाम नहीं था, सौराष्ट्र नाम था राज्य का। फिर आप देख लीजिए 72 हो, जब लगभग 51% हाईएस्ट था, कांग्रेस पार्टी जीती थी। 1980 जब कांग्रेस पार्टी जीती 51% ही वोट था और फिर 1985 में कांग्रेस पार्टी 55% के ऊपर वोट के साथ जीती थी। पूरे देश में अगर आप देखिएगा
तो सिक्किम का रिकॉर्ड है 71% के आसपास वोट के साथ किसी को सरकार में काबिज करने का। लेकिन यहां पर 54-55% के आसपास भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है। एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाती हुई गुजरात में दिखाई दे रही है। रीना गुप्ता भी हमारे साथ आम आदमी पार्टी की जुड़ी हैं, आलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, लेकिन उस सवाल का जवाब, क्या ये जो स्ट्रैटेजी थी 42 उम्मीदवारों को टिकट नहीं दोहराने की, जिनमें से 19 निर्दलीय बन के मैदान में उतरे भी चुनाव लड़ने, वो आपके काम आया? आपने नितिन पटेल, विजय रूपाणी जैसे कई पुराने दिग्गजों को भी टिकट नहीं दिया, क्या वो फैक्टर काम आया? क्योंकि लगातार आप नीचे जा रहे थे, एंटी इनकम्बेंसी का असर दिखता था, लेकिन इस बार तो वी शेप रिकवरी हो गई है। अंजना जी धन्यवाद। सबसे पहले तो गुजरात की जनता को, हिमाचल की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और ये वाकई गौरवान्वित करने वाला पल है। और इसकी वजह क्या है? मोदी मैजिक वर्क्स, हर बार वर्क करता है, और ये वजह है कि हमारे पास नेतृत्व भी है। एक तरफ मोदी मैजिक, दूसरी तरफ राहुल ट्रैजिक। दूसरी बात, हमारा ही विचारधारा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी हमने, क्योंकि संविधान में लिखा है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, और रिजेक्ट क्या हुआ? नरेंद्र मोदी जी को गाली पॉलिटिक्स रिजेक्ट हुई, और रेवड़ी की जाली में फंसाने वाली जो आम आदमी पार्टी है उसका हश्र हमने देखा। तीसरा, करोड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, अथक परिश्रम। आप बात कर रहे थे नितिन पटेल जी से, देखिए सत्ता में आने की चाह नहीं, जनता की सेवा का समर्पण दिखाई देता है। ये मूल मंत्र जो है ये भारतीय जनता पार्टी के पास ही है।